सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। साथियों, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के माउंट आबू में और आज हम माउंट आबू के यहाँ के ओम शांति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की कुछ खास विशेषताओं के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने के लिए हम मौजूद हो चुके हैं। हम हरियाणा से चल करके इस समय जो है हम राजस्थान के माउंट आबू में पहुंचे हैं, जहाँ पर हम आज आपको बहुत सारी कुछ विशेषताओं के बारे में बताने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से है, ब्रह्मा कुमारी में किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर मीडिया आता है और कई लगातार 4 और 5 दिनों तक जो है यहाँ इस स्थान पर जो है एक सम्मेलन भी चलता है, जहाँ पर काफी सेमिनार चलते हैं। कई देश लेवल के जो है बहुत बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं जो अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं और उस व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ने का काम करते हैं कि हम समाज में किस तरीके से अपना निर्माण कर सकें, अपने दायित्व का पालन कर सकें, ईमानदारी के साथ हम किस तरीके से अपनी भूमिका पत्रकारिता में निभा सकते हैं। ये सब बातों को हमें जो है वो जानकारी देने के लिए जो है यहाँ पर हमसे भी कई लोग ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है जिसको मीडिया की बहुत सारी बारीकों का पता होता है, वो लोग जो है अपने अपने विचार रख करके समाज को दर्पण दिखाने का काम करते हैं। ये दर्पण जो है आप लोगों के लिए कई बार जो है बहुत अच्छा सेमिनार के रूप में साबित होता है। जब आप दूसरों के मन की बातों को सीखते हैं, देखते हैं, तो आपके मन में भी वो भाव जागते हैं कि क्यों ना मैं एक सफल पत्रकार बनूं। और सफल पत्रकार बनने के लिए आपको अपने अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है अपने जो स्वाभिमान को जो है पूरी तरीके से सकारात्मक बनाना होगा। जब आप सकारात्मक किसी अपनी भूमिका को बनाते हैं तो नेचुरली है आपके मन में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। जब आप परिवर्तन लाएंगे तो आप किसी न किसी बुलंदी पर जो है वो पहुंचने का आप आवश्यक काम करते हैं। तो ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके के मीडिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को कैसा जोड़ना चाहते हैं। आप राजनीति करना चाहते हैं, सामाजिक करना चाहते हैं, या एक ही पक्षीय आप जो है वो लेखन लिखना चाहते हैं, या राजनीतिक के हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों की बातों को जो है अपनी कलम की कागज के साथ, अपनी आवाज के साथ, अपने चैनल के साथ और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ यदि अगर आप उस बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो नेचुरली है कि वो कामयाबी आपके साथ में जो है वो हमेशा रहेगी। क्योंकि बहुत लोग जो है आपसे आशा रखता है, देश का हर वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी बात से वो पीड़ित होता है, और जब वो पीड़ित होता है तो वो अपनी आवाज जो है वो या तो न्यायालय में जाकर के बात करता है या पत्रकारों के सक्षम जाकर के अपनी बात को कहना चाहता है, ताकि पत्रकार उसकी आवाज को शासन और प्रशासन के साथ में पहुंचा सके। इन सब बातों को आप जब भी एक कामयाबी के रास्ते पर पहुंच सकते हैं यदि आप में एक जुनून हो पत्रकारिता करने का, और जुनून आपके इस बात को संकेत और संदेश देने का काम करता है कि मैं खुद ही चला था अपनी मंजिल पाने के लिए, आगे बढ़ता गया, कारवां बनता गया। तो पत्रकारिता का भी एक जनाधार होता है। जैसे जैसे आप पत्रकारिता के अंदर निखरते हैं, जैसे जैसे आप पत्रकारिता में एक पहचान बनाते हैं, जैसे जैसे आपको पत्रकारिता के अंदर अनुभव होता है, ज्ञान होता है, आप लोगों से मिलते हैं, लोगों की विचारधाराओं को जानने का प्रयास करते हैं, तो आप में वो सफलता जो है वो आवश्यक आएगी। तो हमने आपको बहुत कई जिम्मेदारियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताने का प्रयास किया। पत्रकारिता हमारे जीवन का एक अमूल्य अनुभव है, और वो ये भी कहा जाता है कि यदि अगर आप 1947 से पहले चले जाए तो देश के अंदर जो है वो ही लोग पत्रकारिता में आया करते थे जो सत्य या तो कपन मान करके आया करते या जिनके भीतर जो है क्रांति का जुनून पैदा होता था। समाज में
कुछ बदलने की जो है वो क्षमता होती थी। आज उस तरीके की पीढ़ी तो नहीं है, लेकिन काफी अच्छे लोग भी समाज में आ रहे हैं, पत्रकारिता के साथ में जुड़ रहे हैं, अपने अपने चैनलों के माध्यम से, अपने अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने अपने अनुभव के माध्यम से उन लोगों की विचारधाराओं को सुन करके जो है उन लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम अवश्य कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति के काम करने का अलग अलग तरीका होता है, समाज में रहने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, लेखन का अलग तरीका होता है, बीट का अलग अलग वो होता है। लेकिन आप अपने आप को कहाँ पर फिट करते हैं, अपने आप को कहाँ पर सक्षम करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो एक अच्छे सफल और अच्छे अनुभवी पत्रकार अगर आपको बनना है तो आपके अंदर एक जुनून पैदा होना चाहिए, समाज के अंदर कुछ कर दिखाने की जो है वो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। यदि अगर आपके अंदर जो है वो क्षमता नजर आने लगेगी तो लोग भी आपको चाहने लगेंगे, लोग आपकी पहचान को जो है वो ढूंढने लगेंगे, और साथ में जो है वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी आवाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मुझे भी इंसाफ मिले। तो एक इंसाफ किसी अगर व्यक्ति को हम दिलाने का प्रयास करते हैं तो खुद भी मन के अंदर जो है बड़ी शांति मिलती है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करूंगा, और हमारे बहुत सारे पुराने पत्रकार साथी भी हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे जैसे आपको कहीं किसी सेमिनार में कुछ पत्रकारिता के अनुभव के बारे में कुछ जानकारी मिलने का पर्याप्त होता है तो आपको वो सेमिनार जो है अवश्य जो है वो जो है वहाँ जाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उनकी विचारधारा को वो सुनना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब ये बात मानते हैं कि हर संगठन के अलग अलग अपने अपने नियम से कानून है, अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन सामाजिक तौर पर जो है हर व्यक्ति का अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों के काम अवश्य आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप हर व्यक्ति से कुछ न कुछ जो है अनुभव सीख सकते हैं, कुछ न कुछ अनुभव के बारे में आप बता भी सकते हैं, अपनी विचारधाराओं को भी बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो युवा पीढ़ी होती है वो तेज और तर्रार भी होती है, काफी ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी को अनुभव नहीं होता, युवा पीढ़ी को भी बहुत ज्यादा अनुभव होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो पुराने लोगों के बारे में मालूमात नहीं होती, वो नई पीढ़ी के लोग बताते हैं। आजकल डिजाइनिंग के अंदर जो है वो बहुत अच्छे जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी एडिटिंग करना जानते हैं, बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, बहुत अच्छी बातों को संदेश तक देना जानते हैं, और नई नई खोज पुरातत्व खोजों को भी वो ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, समाज में दर्पण दिखाने का काम करते हैं, समाज की परिभाषाओं को वो बहुत अच्छे तरीके से लिखने का योजनाओं के साथ में अनुभव करके जो है अपने अनुभवों से वो लिखते हैं, और समाज में एक रोशनी जो दीप जो जलता है वो पत्रकारों के द्वारा ही जलता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि आप अवश्य जो है एक नया दीप जलाने का काम करेंगे, दीप आप लोगों के भविष्य को उज्जवल करेगा। देश के समस्त पत्रकारों को मेरा बार बार धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। तो आगे अपने एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और आप लोगों को कुछ अनुभव और पत्रकारिता के बारे में और भी चीजें बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मैं राजेंद्र कनार आप लोगों को सभी को जो है वो धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शुक्रिया भाइयों, नमस्कार, जय हिंद।